स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाय सोनू शर्मा। चलिए हम लोग क्रैश कोर्स के अगले कड़ी में डिटर्मिनेंट्स के कुछ हिस्सों को पढ़ेंगे और इस हिस्से में दिया हुआ कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए, है ना। तो बिना प्रसरण किए हुए आपको मैं बता दूं, डिटर्मिनेंट्स का एक गुण होता है कि कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाता है। कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू शून्य हो जाता है। या मैं बता दूं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का मान शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। लेट डेल्टा या डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है वो एक्स वाई जेड। इसके बाद दिया हुआ है ए बी सी, एक्स प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, है ना। गौर करेंगे कि रूल क्या कहता है कि दो रो या दो कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि C1 का मान, C2 का मान और C3 का मान, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ a है, लेकिन ये दोनों का समेसन है C3। मतलब ये हुआ कि यदि हम C1 में C2 को जोड़ देते हैं, C1 में C2 को जोड़ देते हैं तो ये C3 के मान के बराबर आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ C1 स्टैंड्स टू C1 प्लस C2 से हमने क्या किया, C1 में परिवर्तन आया, इसके लिए C1 में C2 को जोड़ रहे हैं तो पाई एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, और यहाँ C2 में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो कितने रह गया, x प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। अब यहाँ देख रहे हैं कि C1 और C3, है ना। यहाँ C1 जो है C3 के बराबर है। तो मैंने क्या होता था कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आपस में यदि बराबर हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोलिए, बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बोलते चलिए, लेट डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। यहाँ हो गया बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, और थर्ड रो में है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। बुक में यही दिया हुआ है, आपको पहले बताया जा चुका है कि बिना विस्तार किए हुए, है ना। बिना विस्तार किए हुए तो सबसे पहले हमें छोटा करना होगा, सरल करना होगा। इसके बाद पाएंगे कि कौन सा दो रो को या कौन सा दो कॉलम आपस में बराबर है या किस रो या कॉलम का वैल्यू शून्य है। इतना होने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अर्थात कोई भी डिटर्मिनेंट्स जीरो तब होता है जब इसका दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो या किसी एक रो या किसी एक कॉलम का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ a माइनस बी है, b माइनस सी और c माइनस ए है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। रो में देखिए या कॉलम में देखिए, सब लाइन एक दूसरे के इक्वल दिख रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ R1 स्टैंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों में तीनों समान है, अर्थात तीनों की क्रिया एक साथ हमने किया। इसके लिए R1 में यानी कि ऊपर वाले में सबको हम जोड़ रहे हैं, यानी परिवर्तन किस में हो रहा है, जगह है आप लोग, परिवर्तन किस में हो रहा है, हमारा R2 R3 जब की तरह रहेगा ना जी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इस R1 में R2 और R3 को जोड़ दिया। आइए आगे देखते हैं, b माइनस सी, इसमें जोड़ेंगे क्या, आगे a माइनस बी, हाँ नींद में है सभी लोग, b माइनस सी, है ना। बाकी हमारा जो कितना रह जाएगा, क्या हो, a माइनस बी, फिर आगे c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। हम देख रहे हैं हल करने की खातिर क्या सबसे इजी वे है, माइनस बी प्लस बी कट गया क्या, माइनस ए प्लस सी कट गया क्या, माइनस ए प्लस ए कट गया क्या, माइनस ए प्लस सी माइनस ए, देख रहे हैं कि सब
कट जा रहा है क्या? हमने देखा कि R1 का प्रत्येक अवयव क्या है? 0 है। A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी एंड B माइनस C, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि R1 का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है? 0 है। इसलिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? यही ना हमें साबित करना था। चलिए नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 235 ना, 2 3 5 7 8 9 हाँ, और 65 65 75 86 86 है ना। इसको भी प्रूफ करना है क्या चीज? 0। हम देख रहे हैं कि ये 2 3 5 है, 7 8 9 है और इतना है। हम क्या बताते हैं कि सबसे बड़े वाले राशि को, सबसे बड़े वाले राशि को कोशिश करेंगे कि इसको हल करके छोटा कर दें। इसके लिए प्रयोग करना होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें हम 9 से गुना कर रहे हैं, तो 9 9 81, 86 में से 81 को घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है? 5, जो कि इसके बराबर 9 8 72, 75 में से 72 घटाएंगे तो 3 बचेगा, जो कि इसके बराबर 7 9 63, 65 में से 63 घटाएंगे तो इसके बराबर आ जा रहा है। अर्थात हम परिवर्तन किस में लाएंगे? C3 में। यहाँ C3 स्टेंस टू C3 माइनस क्या होगा जी? 9 इंटू C2 से। ठीक है, इसके लिए क्या परिवर्तन हम C3 में कर रहे हैं? हमारा C2 और C1 जब तो रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे? C2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 9 7 63, 65 में से 63 घटाएंगे क्या बचेगा? 9 8 72, 75 में से 72 घटाएंगे क्या बचेगा? 9 9 81, 86 में से 81 घटाएंगे क्या बचेगा? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि C1 एंड C3 एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ C1 C3, इसलिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए इस तरह से जो भी प्रश्न दिए गए हैं सबको हल करेंगे आप लोग, है ना। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तो सेम है, बन जाएगा इसी तरह से दिया गया है, यानी कि बिना विस्तार किए हुए आपको सरल करना है। सरल करके 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बराबर कर लेना है, या जो राइट साइड में कह रहा है उस रूप में हल कर लेना है। ठीक है, आगे दिया है सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। इतना इक्वल टू इतना, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्ध करने के मामले में क्वेश्चन नंबर 7 को, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार आता है। और इस टाइप से 3 क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स में दिए गए हैं और कुछ ये क्वेश्चन है जो कि आप KC सिन्हा पब्लिकेशन के बुक पढ़ेंगे, स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन के बुक पढ़ेंगे, उसमें भी दिए गए हैं प्रश्न। ये सब तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है -a² AB एंड AC, BA -B² और BC, CA CB एंड -C²। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला काम आपका ये है कि इस अधिकांश को 0 कर देना, है ना। इसके लिए आप रो कॉलम दोनों को अलग अलग तरीके से, मतलब इजी वे में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स में क्या था रूल कि जब हम रो से चल रहे हैं तो रो से लास्ट तक चलेंगे, या कॉलम से चल रहे हैं तो कॉलम से लास्ट तक चलेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहें तो एक लाइन रो से एक लाइन कॉलम से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए सरल करने हैं तो सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है कि हम R1 में देख रहे हैं कि A है और C1 में देख रहे हैं कि इसमें भी A है, C2 में भी B, C2 में B है, C3 में C है। R1 में A, R2 में B और R3 में C। अब आप चाहे तो C1 यानी कि कॉलम से, प्रत्येक कॉलम से जो राशि कॉमन है उसको निकाल सकते हैं, या प्रत्येक रो से जो राशि कॉमन है उसको आप निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम R1 में से निकालते हैं। तो R1 में क्या मिला जी? A मिल गया। R2 में क्या मिल गया जी? B मिल गया। और R3 में क्या मिल गया जी? C मिल गया। अब चलिए R1 में से A निकालने के बाद
यहाँ पे क्या बचा माइनस ए, यहाँ क्या बच गया बी, और यहाँ क्या बच गया सी, यहाँ क्या बच गया ए, यहाँ माइनस बी, और यहाँ पे सी कॉमन किया गया है ना, ए बी और माइनस सी। अब आप क्या करेंगे कि एक बार है ना, चूंकि आपका काम यही है अधिकांश को जीरो करना, तो अधिकांश को जीरो करने के खातिर या तो R1 में R2 को जोड़ दीजिए है ना, या R2 में R3 को जोड़ दीजिए, या R3 में R1 को जोड़ दीजिए, जो आपके लिए सहूलियत है जोड़िए। इससे क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है कि अधिकांश को जीरो करना। तो अधिकांश को जीरो करने के खातिर आप ये क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 से हम R2 को ही जोड़ देते हैं, ठीक है। ए बी सी जो हम कॉमन लिए थे वो है, परिवर्तन हो रहा है R1 में, यानी कि हमारा R2 और हमारा R3 जो की तरह रह जाएगा। परिवर्तन क्या, माइनस से में प्लस से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस 0, और सी में सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c। क्लियर है। अब देखिए कि जिस रो या जिस कॉलम में अधिकांश 0 आता है उसी राशि का विस्तार करते हैं। अगर मान लीजिए हम R1 का विस्तार करते हैं तो 0 का लेंगे गुणा, तो 0 से गुणा करने पर ये शून्य, 0 से गुणा करने पर ये शून्य, तो बचेगा कौन, केवल 2c। अर्थात डायरेक्ट जो बचा हुआ राशि है उसका हम विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया ए बी सी, और विस्तार कर रहे हैं हम 2c का, तो इसके सामने की रो कॉलम क्या हुआ, ढक गया, तो बचा क्या ए माइनस बी, ए और बी। अब हम क्या करेंगे 2 ऐसे ही अभी रहने देते हैं, ए में बी से मल्टीप्लाई किए तो अब माइनस करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल के गुणनफल को घटाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी इंटू 2c, यहाँ पे ए बी और ए बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab, 2 दूनी यहाँ हो गया 4, और a में a से गुणा हो गया तो a स्क्वायर, b में b से गुणा हो गया तो b स्क्वायर, और c में c से गुणा हो गया तो c स्क्वायर। मतलब आपस में हमने सबको क्या किया, गुणा कर दिया। ये हमें प्रूफ करना था 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि सत्यापित है, ठीक है। देख लेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से, ठीक है। कहीं किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रखेंगे, कॉमन लेने के समय अगर किसी राशि से गुणा करने की जरूरत पड़े तो गुणा कर सकते हैं, भाग करने की जरूरत पड़े तो भाग कर सकते हैं। इसके लिए आप आज़ाद हैं। आपको हर हाल में अधिकांश को क्या करना है, जीरो करना है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक अवयवों को, मतलब अधिकांश को जीरो कर देना है, और जिसमें अधिकांश जीरो आया उसके एक अवयव को क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे, जो माना वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 1 देख लेते हैं। 1 और 2 एक ही जैसा है, 8 का हम 1 देखता है, 1 में दिया हुआ है C1 में देख रहे हैं 1 1 1 है, C2 में देख रहे हैं कि A B C है, और C3 में A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर है। आपका काम क्या है, अधिकांश को जीरो करना, ठीक है। तो अधिकांश को जीरो करने के खातिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देते हैं, 1 में से 1 घटेगा तो 0, R2 में से R3 को घटा देते हैं, 1 में से 1 घटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, बच जाएगा आपका 1, जो बच गया इसका आप विस्तार कर देंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, तो इसमें कुछ करना नहीं। मतलब कभी भी सारणिकों को हल करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए अगर गुण धर्म का प्रयोग की बात किया जाए, गुण धर्म के प्रयोग की बात किया जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइंड में ये रखेंगे कि इसको हल कैसे करें, और हल करने के बाद कैसे इसका मान शून्य होता चला जाए, मतलब अधिकांश जीरो होता चला जाए, ठीक है। तो अधिकांश को जीरो करना है। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, 1 1 1 यहाँ है, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये 0, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस A1, एक साथ 2 क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 से, ठीक है। इसके खातिर 1 में से 1 गया 0, A में से B माइनस होगा तो A माइनस B, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब पहला तो कंप्लीट हो गया। R2 में परिवर्तन के लिए R2 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा, ये क्या बन गया 0, B माइनस C, और यहाँ हो गया आपका B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और यहाँ 1C एंड C स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब
कॉमन लेने हेतु हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर और सरल कर देते हैं तो आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। यहां देखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, एंड 1c एंड सी स्क्वायर। यहां पे हम देख रहे हैं कि पहला में 0 है, दूसरा में मतलब R1 की हम बात कर रहे हैं तो R1 में तो 0 ही है फर्स्ट, सेकंड में a माइनस बी है, इसमें भी थर्ड में भी a माइनस बी दिख रहा है, तो हम क्यों ना इसमें से a माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं। तो इसके लिए R1 में से हम a माइनस बी को कॉमन कर लिए, सेम उसी तरह से b माइनस सी, b माइनस सी, R2 में से हम b माइनस सी को कॉमन कर लेते हैं। अब बचा क्या, 0 0 1, और यहाँ पे आ गया आपका 1 1 सी, और ये हो गया आपका a प्लस बी, ये हो जाएगा b प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। अब ऐसे करते हैं कि जिसमें अधिकांश 0 है ना, उसका विस्तार करना है। यही तो अधिकांश 0 दिख रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब क्या आया, 1 1 a प्लस बी, बी प्लस सी। फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकेंड डायगोनल के गुणनफल को घटा, तो b प्लस सी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी होगा, और माइनस करेंगे, दोनों प्लस है, इसमें भी तो 1 से गुणा करना है, तो ये तो जो के सो रह जाएगा। इसको 1 से गुणा किए तो a प्लस बी ही रह गया, लेकिन इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के बाद क्या, प्लस वाला क्या बन गया। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये प्लस बी माइनस बी कट गया, इसलिए आपका डेल्टा का वैल्यू क्या आया, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। देखिए तो RHS में आपका यही प्रूफ करना होगा, ठीक है, ये आपका प्रमाणित हो गया। सेम ऐसा ही है, इसके बाद वाला में क्यूब है, तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होता है, ठीक है, वो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे और हल कर लेंगे इसी तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बोलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 देख लिया जाए। यहाँ पे हमारा C1 का वैल्यू है x y z, C2 का वैल्यू x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, एंड C3 की वैल्यू है y z x एंड x y। RHS में प्रूफ करना है हमारा x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इतना सारा क्वेश्चन है, तो x माइनस वाई के खातिर हम सबसे पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, और y माइनस जेड के खातिर इसमें से इसको घटा लेते हैं। ये ना सबसे आसान तरीका है, हमें क्वेश्चन से ही हिंट्स मिल जा रहा है, लेकिन हम अपना भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो क्या पा रहे हैं भाई, ये पा रहे हैं कि डायरेक्ट ना तो कॉलम से कोई राशि कॉमन हो रहा है और ना ही रो से कोई राशि कॉमन हो रहा है। तो हम यहीं पे इसको सरल करना शुरू कर देते हैं। सरल करने के लिए यहाँ हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ R1 माइनस R2 एवं सेकेंड के साथ R2 माइनस R3। इतना के प्रयोग से हमने क्या देखा कि R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो x में से y, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस, नींद में है, क्लियर है, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, क्लियर है। अब यहाँ पे थर्ड में तो किसी प्रकार से परिवर्तन हमने किया नहीं, तो ये हमारा ज्यों के त्यों रह जाएगा। एक और राशि कॉमन के खातिर हम क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। जैसे कि अभी ऊपर वाले प्रश्नों में देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिया हुआ है, तो हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले एक्स माइनस वाई ज्यों के त्यों रह गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए इसमें से जेड कॉमन कर रहे हैं तो y माइनस एक्स आ रहा है, जेड कॉमन करने के बाद y माइनस एक्स आ रहा है, और x माइनस वाई यहाँ है, x माइनस वाई यहाँ है, यानी कि x प्लस में होना चाहिए और y माइनस में। इसके खातिर हम जेड ना कॉमन करके माइनस जेड को कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। सेम यही y माइनस जेड की क्रिया, तो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ पे y माइनस जेड करना है, अर्थात ये पहले और ये बाद में। तो ये माइनस वाला जो है इसको प्लस करना है, इसके लिए माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं, अब आ जाएगा y माइनस जेड। यहाँ पे आ गया जेड, जेड स्क्वायर, और ये हो गया एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, x माइनस वाई
और y माइनस जेड, पहला में से x माइनस वाई, दूसरा में से y माइनस जेड कॉमन हो गया। कॉमन के बाद यहाँ बचा क्या 1, यहाँ बच गया x प्लस वाई और यहाँ बच गया माइनस जेड। यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ बच गया y प्लस जेड और यहाँ हो गया माइनस एक्स और यहाँ हो गया जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर और ये हो गया एक्स वाई। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अधिकांश को जीरो करने की खातिर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। एक में से एक घटेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, इसमें से माइनस होगा तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड बचेगा, यही ना। और इसमें से माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, अर्थात एक्स माइनस जेड बचेगा। फिर हम एक्स माइनस जेड को कॉमन कर लेंगे और देखेंगे कि अगला स्टेप कैसे हल करना है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक स्टेप के बाद खुद ये रास्ता दिखाते चला जाता है। आपके दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि हम अधिकांश को जीरो कैसे करें। चलिए नोट करेंगे इसको, पूर्ण बातों को लिखेंगे हम लोग। हमने क्या बताया कि यहाँ R1 डिस्टेंस टू R1 माइनस R2 से यही करना है। इसके लिए जो कॉमन राशि है ये हमारा जो की तरह रह जाएगा y माइनस जेड। अब यहाँ पे एक में से ही घटेगा, क्या बचा 0। ध्यान देंगे x प्लस वाई हमारा पहले से है माइनस कर रहे हैं, y से माइनस जेड हो जाएगा। इसे ये कट गया, बचा क्या x माइनस जेड बच रहा है। यहाँ पे लिख देंगे x माइनस जेड और यहाँ गौर करेंगे माइनस जेड माइनस करेंगे माइनस एक्स को तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, अर्थात x माइनस जेड यहाँ भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ऐसे करते हैं ऊपर वाले में से x माइनस जेड को हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचा 0 1 जेड 1 y प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर 1 माइनस एक्स एंड एक्स वाई। गौर करेंगे एक और स्टेप हमें यहाँ पे मिल चुका है। आप या तो इसमें से इसको घटा लीजिए या इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी कि C2 में से C1 को घटाइएगा तभी 0 और C1 में से C2 को C3 में से C2 को घटाइएगा तभी यहाँ 0। तो हमें तो सबसे आसान लग रहा है कि C2 में से C3 को घटा रहा है, यही चीज ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ C2 स्टेंस टू C2 माइनस C3 से यहाँ पे आपका कॉमन किया हुआ राशि है x माइनस जेड। अब यहाँ पे परिवर्तन करना है C2 में तो हमारा C1 का जो वैल्यू है 0 के तो रह जाएगा और हमारा जो C3 का वैल्यू है ये भी 0 के तो रह जाएगा। एक में से जाएगा तो 0, x नहीं y प्लस जेड में से माइनस करेंगे माइनस एक्स को तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, अर्थात ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, अर्थात हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब नियम क्या कहता है कि जिसमें अधिकांश 0 है, चाहे वो रो हो या कोलन हो, उसका विस्तार कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि R1 में अधिकांश 0 है और जो शेष राशि है इसका हमें क्या करना है विस्तार कर देना। तो क्यों ना हम एक का विस्तार कर दें। एक का विस्तार करने से पहले जो कॉमन किया हुआ राशि है इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड x माइनस जेड। यहाँ पे क्या आया 1। अब इस 1 का हम विस्तार करना है तो 1 के सामने की रो एंड कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा 1, यहाँ हो जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ हो गया जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नियम के अनुसार पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के गुणनफल को क्या करना होता है घटा लेना होता है। तो हम लोग भी यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो किसी विशेष प्रकार से अंतर नहीं हो रहा। इसमें से 1 से गुणा, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। छोड़िए एक स्टेप को, अब माइनस करेंगे क्योंकि सब प्लस है तो माइनस करने के बाद सब क्या बन जाएगा, हेलो, सब प्लस है तो माइनस करने के बाद सब माइनस बन जाएगा ना जी। यहाँ आया क्या एक्स जेड माइनस वाई जेड, हम फिर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कंप्लीट हो गया क्या। अब ऐसे देखते हैं कि सब माइनस है, सब माइनस है ना। ऐसे इसमें से एक्स माइनस वाई, वैसे करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन कर लेता है
x माइनस जेड है तो इसको हम z माइनस एक्स कर देते हैं। तो इसमें से जो माइनस हम कॉमन करेंगे इसके अंदर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस गुणा हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो जितना प्लस होने के बाद माने गुणा होने के बाद जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आगे हम लोग बनाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है x प्लस 4 नीचे है 2x और उसके नीचे भी है 2x। यहाँ पे 2x है, यहाँ x प्लस 4 हो गया और यहाँ हो गया, यहाँ 2x होगा 2x होगा, यहाँ पे होगा। अब ऐसे देखते हैं कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो 1x और 2x, 3x और 2x 5x, 2x 2x 4x 1x 5x। ठीक है, मतलब रो को आपस में हम जोड़ें या कॉलम को आपस में जोड़ें, किसी भी योगफल के क्रम में हम देख रहे हैं कि 5x ही आ रहा है और बाहर एक अचर है प्लस 4, तो क्या आएगा 5x प्लस 4। और RHS में भी पहला टर्म क्या है 5x प्लस 4 और दूसरा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम क्यों ना सबसे पहले एक साथ सभी में देख लीजिए, 2 1 3 2 5, 1 2 3 2 5, 2 2 4 1 5, कहीं से भी जोड़ रहे हैं तो 5। यानी तो इसे सरल करने के खातिर हम किसी भी रो को किसी भी रो में, मतलब सभी रो को एक साथ या सभी कॉलम को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के क्रम में हम देख रहे हैं कि 5x प्लस 4 ही आ रहा है हर स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ R1 इंस्टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 की क्रिया से हम क्या देख रहे हैं, R1 में 2 2 4 1 5, 5x प्लस 4, 2 1 3 2 5, 5x प्लस 4, यहाँ भी आ गया 5x प्लस 4, यहाँ क्या आया 2x x प्लस 4 एंड 2x, ये आ गया 2x 2x एंड x प्लस। और हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले में से क्या कम हो जाएगा 5x प्लस 4। अब यहाँ 1 2x एंड 2x, 1 x प्लस 4 एंड 2x, 1 2x एंड x प्लस 4। अब आपका काम क्या है कि C1 में से C2 को और C2 में से C3 को घटा दीजिएगा। एक में से एक जाएगा 0, फिर एक में से एक जाएगा 0, जो लास्ट में बच जाएगा उसका आप क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 का है, सभी प्रश्नों को नहीं हल किया जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसको मानते हैं। दिया हुआ है a माइनस b माइनस c एंड 2c, है ना। आगे दिया है 2a b माइनस c माइनस a और यहाँ 2c। इसके जस्ट बाद दिया है 2a 2b एंड नीचे माइनस सी माइनस ए, हाँ c माइनस a माइनस b है ना। और प्रूफ करना है प्लस b प्लस c का होल क्यूब। सेम 2 नंबर के क्वेश्चन यही है। यानी इसी तरह तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समान रूप में कैसे लाया जाए। हम देख रहे हैं कि इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो 2a और 2a 4a और 1a 5a हो जा रहा है। दिक्कत है तो हम ऐसे न हल करके, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 2a माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस मतलब b में से 2b को घटाएंगे तो माइनस b बच जाएगा और माइनस a माइनस c बच जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे आसान तरीका हम देख रहे हैं कि अगर इसमें इसको हम जोड़ देते हैं तो 2b में माइनस एक b को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, केवल प्लस b। 2c को इसमें जोड़ देते हैं तो प्लस c, यानी आएगा a प्लस b प्लस c। इसको देख लेते हैं, इसको अगर इसमें जोड़ते हैं तो 2c में से एक माइनस c डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस c और ये इसमें प्लस है, यानी कि a प्लस b प्लस c। यहाँ देख रहे हैं कि इसको जोड़ रहे हैं इसमें तो 2a माइनस a बराबर a बचेगा, 2b माइनस b बराबर b बचेगा, अर्थात यहाँ भी a प्लस b प्लस c होगा। तो क्यों ना हम R1 स्टैंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से, कोई दिक्कत। इसके लिए हम सबको एक साथ एक रफ में हम बना दे रहे हैं यहाँ पे a माइनस b माइनस c प्लस 2b
प्लस 2c। हमने क्या किया, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ, हमने जोड़ा। जोड़ने के क्रम में देख रहा है कि ये तो सिंगल है, 2b माइनस 1b केवल b बचा, 2c माइनस c बराबर केवल 1 बचा, यानी प्लस b प्लस c। ऐसा ही सबको आप जोड़ करके देख सकते हैं। हर कंडीशन में आपका ये आएगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c। 2b b माइनस c माइनस a, 2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा जी, a प्लस b प्लस c। अभी हम लोग हल कर रहे थे, सेम उसी रूप में आ चुका है यह, b माइनस c माइनस a एंड 2c, और यहाँ 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। यहाँ 1 1 1 है, क्यों ना हम R1 में से C1 में से C2 घटा लें और C2 में से C3 घटा लें, अधिकांश 0 हो जाएगा। तो आप लोग बना भी सकते हैं, लेकिन इसको हम बना दे रहे हैं पूरा। काफ़ी आसान है। इसके बाद वाला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अधिकांश को जीरो करने के खातिर रो में से रो को घटाना, जोड़ना, गुना करना या किसी राशि से गुना करके भाग कर देना, कॉमन कर देना। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पहले हमने क्या बताया, यहाँ C1 टेंस टू C1 माइनस C2 E1। आसान क्या है, C2 टेंस टू C2 माइनस C3 से परिवर्तन हो रहा है C1 में और C2 में। इसके पहले a प्लस b प्लस c जो है कॉमन है, इसको हम लिख देते हैं। एक में से एक जाएगा, यहाँ 0 हो गया। गौर करेंगे 2b में से इस सबको माइनस करना है, तो 2b में से एगो b माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एगो b माइनस करेंगे, कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो एगो a एगो b और एगो c, तो हम ऐसे ही प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। और 2c में से 2c घटा दिए तो क्या बच गया, 0। ये हम नहीं भी हल करते हैं तो भी हम लोग का काम चल जाता है, बट अब लिख दिए हैं तो हल कर लीजिए। एक में से एक जाएगा 0, इतना में से इसको माइनस करना है। ध्यान रखेंगे माइनस 2b हो रहा है, माइनस 2b हो रहा है, तो माइनस 2b या प्लस b, यानी कि माइनस b, अर्थात a भी माइनस है, b भी, c भी माइनस है और b भी माइनस में आ रहा है, अर्थात माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जैसे इसमें से इसको माइनस किए थे, ऐसा ही 2c में से एगो c घटा रहे हैं, तो एगो c बच जा रहा है, माइनस वाला प्लस, और ये भी माइनस वाला क्या बन जाएगा, क्रम, इसको एक क्रम में सजा देता है। और C3 में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात ये हमारा जगह तो रह जाएगा, हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसका विस्तार कर लीजिए या आप इसका विस्तार कर लीजिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के मध्य भाग के बारे में बताया गया था कि चिन्ह बदल देना होता है। अगर आप वो बदलना नहीं चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इस 1 का आप विस्तार कर दीजिए, और देखिए कितना आसानी से इसका मान प्राप्त हो जाता है। आप 1 का विस्तार करेंगे तो इसके सामने की रो कॉलम ढक जा रहा है 0, और यहाँ आ गया माइनस a प्लस b प्लस c, और ये हो गया a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसके सामने की रो कॉलम तो ढक चुका है। अब इसके बाद करना क्या होता है, 2 into 2 ऑर्डर में आने के बाद इसका नियम है कि पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के गुणनफल को 1 से गुणा करेंगे तो ये जो कि 2 रह जाएगा। अब a प्लस b प्लस c में a प्लस b प्लस c से गुणा करेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 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 क्या बन गया, प्लस। इतना में 0 से गुणा कर रहे हैं तो क्या रहेगा, 0। अब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर में a प्लस b प्लस c से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को।